Hello बच्चों, let's read the question. The question is thermodynamic processes are indicated in the following diagram. ये हमें एक PV कर्व दे रखा है, इसमें हमें 4 प्रोसेस दे रखे हैं, फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ क्या करना है, मैच करना है और करेक्ट आंसर जो है वो हमें इन कोड से बताना है. ठीक है, तो देखिए ये सारे प्रोसेस के बारे में अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में मुझे इन सारे प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, हमारे पास कितने तरह के प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं. उन चारों प्रोसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए. एक तो हमारा क्या होता है, आइसोथर्मल. ठीक है, जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. एक हमारा होता है आइसोबेरिक, जिसमें हमारा क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है. एक हमारा होता है आइसोकोरिक, जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. और एक हमारा होता है एडियाबैटिक, जिसमें क्या होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है किसी भी तरह का. डेल्टा क्यू जो आता है वो क्या आता है, 0 आता है. ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास. तो इन चारों प्रोसेस के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, एनआरटी होता है. तो आइसोथर्मल में ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी. तो आइसोथर्मल के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट. आइसोबेरिक की बात करूं तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट. तो V प्रोपोर्शनल टू T आता है, तो V अपॉन T जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा आइसोबेरिक के लिए. ठीक है, C है आइसोकोरिक, जिसमें V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट और P मेरा जो है प्रोपोर्शनल आएगा T के, तो P अपॉन T की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कांस्टेंट आएगी. ठीक है, ये हमारा हो गया आइसोकोरिक के लिए. लास्ट है एडियाबैटिक. एडियाबैटिक की जो इक्वेशन होती है वो हम देते हैं पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट से, और गामा की वैल्यू जो होती है हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है. और दूसरा जो आता है हमें हमारे पास इसमें, वो हमारे पास अगर ये इक्वेशन हो जाएगी पीवी के साथ एडियाबैटिक की. ठीक है, अब हमने चारों के लिए इक्वेशन लिख दी है. तो अब हम चेक करेंगे अपने ग्राफ्स. देखिए पहले वाला जो ग्राफ है ये वाला, इसमें क्या है, वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, इस पॉइंट पर भी वॉल्यूम उतना ही है. सपोज यहाँ पर हमने मान लिया V फर्स्ट है, तो इस पॉइंट पर भी V फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाले में वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है. और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया, मेरा आइसोकोरिक हो गया. तो फर्स्ट वाला मेरा आइसोकोरिक हो गया, मतलब ये थर्ड से मैच करेगा. अब हम फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं. फोर्थ में देखिए हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है हर पॉइंट पर इसके. ठीक है, सपोज हमने मान लिया इस पे हर पॉइंट पर बी फोर्थ है, तो फोर्थ वाले में हमारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है. तो वो हमारा क्या हो गया, आइसोबैरिक हो गया. आइसोबैरिक फोर्थ वाला, तो ये मैच करेगा 2 के साथ. अब हमारे बचे हैं थर्ड और फोर्थ. थर्ड और फोर्थ में क्या होता है कि जो पीवी कर्व है उसमें हमें क्या मिलेगा, स्लोप से हमें मिलेगा. ठीक है, अगर मैं इनका स्लोप निकालूं, ठीक है, आइसोथर्मल के लिए अगर मैं स्लोप निकालती हूँ, आइसोथर्मल के लिए, तो स्लोप मेरा क्या होगा, dp अपॉन dv होगा. ठीक है, ये स्लोप हो जाता है हमारे पास किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, जो मेरा किसके बराबर आता है, कांस्टेंट के बराबर आता है. और जब मैं एडियाबैटिक के लिए स्लोप की बात करूंगी, तो एडियाबैटिक का जो स्लोप आता है dp अपॉन dv, वो मेरा गामा के बराबर आता है. ये स्लोप है आइसोथर्मल के लिए हमारे पास, और ये हमारे पास है एडियाबैटिक के लिए. तो दोनों के स्लोप में जो डिफरेंस होता है, मेरा एडियाबैटिक का जो स्लोप आता है वो गामा टाइम्स ऑफ ये किसके बराबर हो जाएगा, पी अपॉन वी. और ये आ जाता है गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन वी. तो ये जो स्लोप होता है आइसोथर्मल का स्लोप, वो मेरा होता है गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक. ठीक है, मतलब आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है वो कम होगा, क्योंकि गामा की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 आती है. मतलब मेरा जो स्लोप होगा एडियाबैटिक का, वो मेरा ज्यादा होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से. आइसोथर्मल. तो अब हम देख लेते हैं स्लोप किसका ज्यादा है, क्योंकि दोनों में ही जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा. लेकिन स्लोप जो होगा वो दोनों का अलग अलग आएगा. एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा और आइसोथर्मल का स्लोप कम होगा. तो देखिए स्लोप जो है थर्ड वाले का ज्यादा है. थर्ड वाले का जो स्लोप है वो ज्यादा है सेकंड वाले के स्लोप से. तो थर्ड वाला मेरा क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक हो जाएगा, और सेकंड वाला मेरा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा. थर्मल. तो मेरा क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया एडियाबैटिक, और मेरा सेकंड वाला हो गया आइसोथर्मल. ठीक है, और ये हम पहले से मैच कर चुके थे अपना. मेरा जो फर्स्ट वाला था वो क्या था, आइसोकोरिक था,
थर्ड से मैच कर रहा था ये, और जो फोर्थ वाला था वो मेरा आइसोबारिक था। तो देखिए मेरा मैच किस किस से किया है, फर्स्ट वाला हमारा जा रहा है थर्ड में, ए थर्ड में फर्स्ट वाला जा रहा है, फिर सेकंड वाला जा रहा है फोर्थ में, बिल्कुल सही है, फिर थर्ड वाला जा रहा है फर्स्ट में, और फोर्थ वाला हमारा जा रहा है, ये हमारा जो स्लोप आ रहा है, देखिए सेकंड स्लोप का मतलब होता है इस पे हम टेंजेंट खींचते हैं, तो टेंजेंट देखिए मेरा जो इसका जो ज्यादा आ रहा है, ये हमने यहाँ पर रिवर्स में लिख दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप जो है वो मेरा सेकंड का ज्यादा है थर्ड से। ठीक है, ये जो स्लोप आ रहा है जब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए टेंजेंट जो है मेरा किसका ज्यादा है, सेकंड का थर्ड से ज्यादा है, तो ये सेकंड का स्लोप जो है वो थर्ड से ज्यादा है, तो एडियाबैटिक मेरा सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा मैच करेगा, जस्ट अ मिनट, ये हमारा हो जाएगा थर्ड एंड सेकंड वाला, सेकंड और थर्ड को मैं रफ कर देती हूँ, ये मेरा किससे मैच करेगा, मेरा जो सेकंड वाला होगा वो एडियाबैटिक हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाला मेरा आइसोथर्मल हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा किस किस से मैच कर रहा है, यहाँ पर ये ए वाला जो है, फर्स्ट वाला जो है वो मैच कर रहा है थर्ड से, फर्स्ट वाला थर्ड थर्ड किस में है, तो ए ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया, तो सी बचा है और बी बचाएगा। फिर बी वाला जो है मेरा, फोर्थ वाला जो है, बी वाला जो है वो हमारा मैच डी वाला जो प्रोसेस था वो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस था, तो इसमें टू दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, तो बी वाला ऑप्शन जो मेरा हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ये डी में फर्स्ट दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।